लेकिन विद्वेष की भावना अगर किसी के दिल में है और उसको रख करके कोई कार्रवाई गलत होती हो, जो हो रही है, ये निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है, ये जनता का तंत्र है, प्रजा के लिए सरकार बनती है। और डेमोक्रेसी में अगर इस तरह की बातें होती हैं, सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, बदनाम करने का काम जा रहा है, हमारी न्यूज नहीं छपती है। हम कहते हैं कि हमको हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो वो चीज नहीं, खाली ये छापेमारी हो रही है। एक तरफा के ट्रायल क्या हो सकता है क्या? जबकि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, डिसीजन देने के बाद इस तरह की बातें आ रही हैं, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, बदनाम करने की साजिश। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। कुशल जी, आप पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि आपका पक्ष क्या है। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि विनय शंकर तिवारी को अरेस्ट किया गया है, 750 करोड़ से ऊपर का घोटाला है। हर आदमी जैसे काउंटर दाखिल किया जाता है, काउंटर के बाद रिजॉइंडर होता है, दोनों दाखिल होने के बाद दोनों के वकील बहस करते हैं, उसके बाद जज मुकदमा डिसाइड करते हैं, जिसके पक्ष में मुकदमा होता है सारे तथ्यों पर के आधार पर निर्णय होता है। निर्णय होने के बावजूद इस तरह का इल्जाम लगाना कि बैंक का पैसा लेके भाग गए, तो दूसरा जो बैंक का पैसा अगर लेके भाग गए तो ये एनसीएलटी और वहां से जो दोनों एजेंसियों से डिग्री हुई है कंपनी के पक्ष में, आखिर किस आधार पर डिग्री हुई है? हर आदमी जो पैसा लगाता है, जैसे बैंक ने पैसा लगा, बैंक को पैसा चाहिए। हमने व्यापार किया तो हमको भी तो पैसा चाहिए। जो एजेंसी काम करेगी वो एजेंसी बैंक से मदद लेकर के, कर्जा लेकर के और काम खत्म करके, काम अपने समय से खत्म हो गया तो भुगतान भी तो समय से होना चाहिए। और उस पर इस तरह का एक आरोप लगे कि नहीं सब इस तरह के मतलब ये धांधली हुई है, पैसे का वो हुआ है, तो अगर पैसे का वो हुआ तो एनसीएलटी और आर्बिट्रेशन में कैसे मुकदमा जीत लेते? हम अगर अपनी बात कहें, हम अपना हक मांगे, अगर हम सरकार के पास हमारा पेमेंट रुका है तो हम गलत हैं। हम पैसा लेकर के, हमारे ऊपर चार्ज लग रहा है कि हम पैसा लेकर के, हमारा पैसा सरकार के पास है और वो सरकार कितना बकाया है उसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो आपका इशारा ये कि ये टारगेटिंग हो रही है, टारगेट किया जा रहा है, जो आपका इशारा लग रहा है मुझे। बदनाम करने का परेशान करने का, प्रताड़ित करने का, इससे ज्यादा हम आपसे क्या कह सकते? आपकी कंपनी पर कितना बकाया है, जो आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी पर भी सरकार का बकाया है? ये जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा का भुगतान बाकी है कंपनी के पक्ष में। कंपनी भी जो काम करेगी, जितने की डिमांड है उससे ज्यादा का भुगतान कंपनी को मिलना है। कंपनी को मिलना है, या आर्बिट्रेशन ने एनसीएलटी ने डिसाइड कर दिया है। अगर ईडी के दफ्तर में या किसी उसमें तभी आदमी जाता है जब उसके कागज में कोई कमी होती है। मतलब अगर इतने बड़े टर्नओवर जिसका टर्नओवर हो, एक रेपुटेशन हो, सामाजिक एक मतलब वो हो, और उसको पर दाग लगाने का काम, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये पूछना है आपसे, फिर आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के क्या मायने हैं? आपको क्या लग रहा है? हम अगर राजनीति में हैं तो हम तो मतलब राजनीति में है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है, वैचारिक मतभेद होता है राजनीति में। राजनीति में बदले की भावना को लेकर के कोई मतलब इस तरह का कार्य और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अगर होता है तो इसको गलत कहा जाता है, ये निंदनीय होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दबाव बना करके और किसी को कमजोर करना, ये सरकार का काम नहीं है। स्थानीय राजनीति का इस पे कुछ प्रभाव है क्या? क्योंकि गोरखपुर की हम बात करें तो वहां पर एक आज से नहीं दशकों से एक राजनीति वहां चलती आई है कि हाता और बनाम जो योगी आदित्यनाथ के बीच में जो एक राजनीतिक लड़ाई है उसकी चर्चा बहुत होती है। पंडित हरिशंकर तिवारी जब थे उस समय भी, उसके बाद अभी चबूतरा एक तोड़ दिया गया जहां उनकी प्रतिमा लग रही थी। तो क्या आपको लगता है ये उस लड़ाई से कुछ कनेक्शन है क्या इसका? हमारे गांव में मैं बताऊं आपको, गांव वालों को, हमारे जो गांव का चौराहा है वो कछार का एरिया है, पानी लग जाता है, और वहां पर उनकी कार्य को देखकर, उनके कार्यों को देख करके लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनकी प्रतिमा लगाने का निर्णय दिया। एक गांव सभा की जमीन में हुआ और उसके बाद उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन नहीं लगी, प्रतिमा के लिए परमिशन नहीं लगी। वहीं दूसरे जगह कई लोगों के नाम तो बताना मुझे लगेगा तो राजनीति से प्रेरित है, तो आप बताइए, लोगों की श्रद्धा है, वो जब लगा रहे उसके बाद प्रतिमा लगाने का उसको उखाड़ करके अलग रख दिया जाता है। आप वहां पर पहले बता देते हैं कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए।
हमारे पिताजी का जो क्षेत्र है चिल्लू पार, वो एक नजीर था, लोग नजीर देते थे। उनकी प्रतिमा उखाड़ दी जाती है, वहीं बाबू मार्कंडे चंद की प्रतिमा उनके विद्यालय में लगती है, कोई प्रतिकार नहीं होता है। और क्या उनकी प्रतिमा क्यों हटा दी जाती है? ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो हम गलत हैं। कई लोगों के इस तरह से हुआ है। हमारे यहाँ के प्रमुख जी थे बाबू चतुर्भुजा सिंह, उनकी प्रतिमा का उद्घाटन राजनेता लोग जाकर के करते हैं, बड़े राजनेताओं ने किया। क्या उनको परमिशन मिल सकती है? क्या ये 6 बार के 7 बार के एमएलए रहे और सरकारों में मंत्री रहे कि उनकी प्रतिमा लगाने का गांव वालों को, जबकि गांव वाले उसमें हम लोगों का, हमारे परिवार का कोई योगदान नहीं था। और गांव वाले अगर लगाते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम किसी विशेष जाति विशेष में पैदा हो गए हैं तो कोई अपराध तो नहीं कर किया हम अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारे कोई संबंधी है, उसके दुख सुख में शामिल हो गए तो ये कौन सा अपराध है? क्यों हो रहा है ऐसा? आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बदनाम करने की साजिश हो रही है। क्या प्रजातंत्र की व्यवस्था में ये चीजें नहीं होनी चाहिए? ये गलत है। हम उसी का आपके जरिए हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। ये चीजें निंदनीय है। अभी मैं बस्ती की एक कहानी बताता हूँ। एक 15 साल का नौजवान लड़का था, उपाध्याय परिवार का था। गांव के दो बच्चे झगड़ा किए, उसके बाद एक आदमी ने पैसा दे करके वो जो वैन आती है, मोबाइल वैन होती है पुलिस की, उसको बुलवाया और बुलवाने के बाद उसको पकड़ करके ले गए। 15 साल का नाबालिग लड़का था, ले गए थाने पर उसने पैसे की डिमांड की, जैसा लोग बताते हैं। और उसके बाद उस लड़के को क्यों मारा पीटा गया? क्या वो अपराधी था? क्या उसके ऊपर कोई वारंट था? इतना मारा पीटा गया कि घर आते आते खून की उल्टी करने लगा। बस्ती हॉस्पिटल को रास्ते में लड़का मर जाता है, पोस्टमार्टम होती है, डॉक्टर बताते हैं पोस्टमार्टम का मृत्यु का कारण पता नहीं चल पा रहा है, विसरा जांच होगी। आप बताइए, डॉक्टर रेफर कर रहा है, उसको चोट लगी है, उल्टी कर रहा है खून की, और उसके बाद इसको क्या कहा जाएगा? गलत कहा जाएगा कि नहीं? इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस लड़के के माँ बाप को लड़का कौन देगा? इस तरह की प्रताड़ना होनी चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी, 2 बार के सांसद और पूर्वांचल की जो पूरी राजनीति है उस राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है। आज हम बात कर रहे हैं, एक घटनाक्रम हुआ है, ईडी ने अरेस्ट कर लिया है छोटे भाई इनके विनय शंकर तिवारी, जो चिल्लूपार से विधायक रहे हैं। और जो बातें सामने आ रही हैं, जो चीजें रिपोर्ट की जा रही हैं, उसके मुताबिक 750 करोड़ से ज्यादा का एक घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें कि ईडी ने गिरफ्तारी की है। लेकिन जैसे कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहां यह भी जानना जरूरी है कि सिक्के का दूसरा पहलू क्या है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कुशल तिवारी जी। कुशल जी, आप पहले तो मैं यही समझना चाहूंगा कि आपका पक्ष क्या है? जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि विनय शंकर तिवारी को अरेस्ट किया गया है, 750 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, आप बड़े भाई हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, आप बताइए कि आपकी नजर में ये कहानी क्या है? कुशल जी। ये कहानी नहीं, ये चीजें हैं। देखिए, व्यापार में जो आदमी था, व्यापार से मतलब ये जो संस्था उनकी थी, जुड़ी थे, व्यापार कर रहे थे, व्यापार बैंक से कंसोर्टियम में लोन था। और दूसरा पक्ष भी तो बताना चाहिए कि हमने जो उस कंपनी ने जिसका आरोप इनके ऊपर लग रहा है कि इन्होंने वो किया है, और बिना मतलब उसके 2 जगह आर्बिट्रेशन का केस जीत चुके हैं लोग, एनसीएलटी में केस जीत चुके हैं, तो बिना तथ्य के तो जीते नहीं होंगे। अब ये तीसरी अदालत है जो इक्विवेलेंट हाई कोर्ट होती है, एनसीएलएटी, उसमें इन लोगों ने, जिसमें 5 बैंक वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इन लोगों ने, अब इसको क्या कहा जाएगा कि वो मतलब 2 बार हारने के बाद 2 जगह से, और उसके बाद फिर ये अपील में गए हैं, और उस अपील में जाने का अगर गलत होती, दोनों एजेंसियां, भारत सरकार की एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी, एनसीएलटी बहुत बड़ी एजेंसी होती है, जिसके बाद मतलब जीतने के बाद कोई रिस्पांस नहीं है। जो पैसा, जो बैंक का एक एग्रीमेंट के तहत पैसा था कि इतना पैसा इस कार्य में लगाया जाएगा, और उस कार्य का भुगतान मिलने के बाद जो कंपनी काम करती है वो अपना फायदा लेकर के बाकी पैसा बैंक को चुका देती है। बैंक से पेमेंट, आर्बिट्रेशन के बावजूद पेमेंट्स नहीं हुए हैं। दूसरा पक्ष ये नहीं बताया जा रहा कि कितना का पेमेंट बाकी है।
अगर बाकी नहीं होता ये कहानी तभी तो हुई। दो पक्ष होते हैं, हर पहलू के दो पक्ष होते हैं। जी। जैसे आपने बताया सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसमें केवल एक बताया जा रहा है कि इतने का बैंक की लायबिलिटी है और सरकार से कितना पैसा पाना है, जिसकी एग्रीमेंट के तहत बैंक ने फाइनेंस किया था। एक एक चीज पर और आते हैं कुशल जी। पहले आपने जो बात कही है, एक एक चीज पे आते हैं। आपने जो बात कही है, आपने संक्षेप में अपनी बातें बताई, उसमें एक तथ्य इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि जो कंसोर्टियम है, 7 बैंक उसमें शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाला कंसोर्टियम, उसमें से हाँ 7 जी में जी। से 5 बैंक ऐसे हैं जो आपके साथ हैं इस मामले में। नहीं, हमारे साथ नहीं है। देखिए क्या होता है, हम्म, बैंक जो पैसा देता है वो बैंक चाहता है कि उसकी पैसे की रिकवरी जल्दी हो जाए। हम्म, जब आर्बिट्रेशन में केस ये केस हुआ, केस इस कंपनी के पक्ष में हुआ, हम्म, आर्बिट्रेशन में हार गए, तो बैंक को भी ये जल्दी है कि उनका जो भुगतान बाकी है, सरकार में जो पैसा रुका हुआ पैसा उनके खाते में उनको मिल जाए। और हम्म, उनको पैसा मिलने के बाद जो कंपनी काम करती है उसके हिस्से का भी तो जो काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो पैसा फायदा होता है, तो उनको हम्म, भी मिलेगा। और इसके बाद वो अपील में गए, एनसीएलटी में मुकदमा चला। इतने दिन के बाद डिग्री हुई। दो पक्ष, हर आदमी, जैसे काउंटर दाखिल किया जाता है, काउंटर के बाद हम्म, रिजॉइंडर होता है। दोनों हम्म, दाखिल होने के बाद दोनों के वकील बहस करते हैं। उसके हम्म, बाद जज मुकदमा डिसाइड करते हैं, जिसके पक्ष में हम्म, मुकदमा होता है। सारे तथ्यों पर के आधार पर निर्णय होता है। निर्णय होने के हम्म, बावजूद इस तरह का इल्जाम लगाना कि बैंक का पैसा लेके भाग गए, तो दूसरा जो बैंक का पैसा अगर लेके भाग गए, तो ये एनसीएलटी और वहां से जो दोनों एजेंसियों से डिग्री हुई है कंपनी के पक्ष में, आखिर किस आधार पर डिग्री हुई है और वो पैसे का भुगतान आर्बिट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? आर्बिट्रेशन और एनसीएलटी, इन दोनों ही जगहों हाँ, पर आप ये कह रहे हैं कि आप जीत चुके हैं। डिग्री हो चुकी है। हम्म, इन लोगों के पक्ष में डिग्री हुई है। और उसके बाद ये एनसीएलटी एक वो विभाग है, मैं पूरा नाम नहीं वो कर रहा हूँ, हो सकता है एनसीएलएटी, अपीलेंट अथॉरिटी, जिसमें इक्विवेलेंट टू हाई कोर्ट है फाइनेंस के मसलों में, उसमें हम्म, मुकदमा अभी चल रहा है। डेट हम्म, पर डेट लेने के लेकर के अगर वो कर रहे हैं कि देखिए, हर आदमी जो पैसा लगाता है, जैसे बैंक ने पैसा लगा, बैंक को पैसा चाहिए। हमने हम्म, व्यापार किया तो हमको भी तो पैसा चाहिए। हम्म, जो एजेंसी काम करेगी, वो एजेंसी बैंक से मदद लेकर के, कर्जा लेकर के, और काम खत्म करके, काम अपने समय से खत्म हो गया, तो भुगतान भी तो समय से होना चाहिए। हम्म। और उस पर इस तरह का एक आरोप लगे कि नहीं, सब इस तरह के, मतलब ये धांधली हुई है, पैसे का वो हुआ है, तो अगर पैसे का वो हुआ तो एनसीएलटी और आर्बिट्रेशन में कैसे मुकदमा जीत लेते हैं? आपकी कंपनी पर कितना बकाया है? जो आप कह रहे हैं कि आपकी कंपनी पर भी सरकार का देखिए, बकाया है, वो अब कितना है? चूंकि हम व्यापारिक, हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तथ्य ये पूरा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि हम्म। जितना ये कर रहे हैं उससे ज्यादा का भुगतान बाकी है कंपनी के पक्ष में। कंपनी भी आप जो ये कह काम रहे हैं कि करेगी जितने की डिमांड है, उससे ज्यादा का उससे ज्यादा भुगतान का आपकी भुगतान कंपनी को बाकी है। मिलना है। हाँ, कंपनी को मिलना है, या आर्बिट्रेशन ने उसने एनसीएलटी ने डिसाइड कर दिया है। और उस ऑर्डर के अगेंस्ट ये लोग एनसीएलटी में अपील में गए हैं। हम्म, मुकदमा चल रहा है, इन्होंने काउंटर दाखिल कर दिया है, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट किया है, रिजॉइंडर दाखिल हो गया है। इनके ऊपर चार्ज ये है कि साहब ईडी ने बुलाया है, आए नहीं। हम्म, अगर ईडी के दफ्तर में या किसी उसमें तभी आदमी जाता है जब उसके कागज में कोई कमी होती है। कागज हम्म, ऑलरेडी जो दोनों एजेंसियों को जमा होने के बाद तब सुनवाई हुई, तब तो उनके पक्ष में निर्णय हुआ। हम्म, और इसमें इस तरह की कार्रवाई, देखिए क्या होता है, राजनीति में रहना या विपक्ष की राजनीति करना कोई अपराध तो नहीं होता है। और राजनीति में देखिए पक्ष विपक्ष दोनों होता है। प्रजातंत्र की ऐसी व्यवस्था है, हम्म, प्रजातंत्र की व्यवस्था में जो सरकार होती है, सबकी सरकार होती है, हम्म। और सबके लिए। एक बात कुशल और जी, एक बात और क्लियर कर लूं। वो ये कह रहे हैं, जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, कि ईडी ने सवाल जवाब किए विनय शंकर तिवारी से, और उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दी ईडी को, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और कई इलाके, कई हम जगहों हम पर छापे हम पड़े हैं। हम आपकी बात मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर सही जवाब नहीं दिया होता तो एनसीएलटी ने इनके पक्ष में कैसे मुकदमा डिसाइड कर दिया होता? सारे तथ्यों के आधार पे तो मुकदमे डिसाइड होते हैं। पहले हम्म, मुकदमे में काउंटर दाखिल किया जाता है, उस काउंटर के आधार पर अगली पार्टी रिजॉइंडर दाखिल करती है। उसके बाद काउंटर रिजॉइंडर दाखिल होने के बाद दोनों पक्ष के वकील होते हैं और विद्वान लोग होते हैं, वो बहस करते हैं।
अब ये जज जिसके पक्ष में निर्णय लेता है वही तो और मुकदमा का डिसीजन तो जज के हाथ में होता है। जज ने डिसीजन ले लिया और एनसीएलटी ने एकदम क्लियर कर रखा है, वो मुकदमा जीत गए। उसके बाद फिर ये दूसरी अपील में गए। फिर ये इस तरह की कार्रवाई का औचित्य क्या बनता है? सेक्शन जो एमपीएलए क्या कोर्ट होती है उसका सेक्शन 3-4 क्या डिफाइन करता है कि उसमें मतलब अगर इतने बड़े टर्नओवर जिसका जिसका टर्नओवर है हो, एक रेपुटेशन हो, सामाजिक एक मतलब वो हो, और उसको पर दाग लगाने का काम, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए। मुकदमा अगर कोई कन्फ्लिक्ट था, वो आपस में बात हुई थी, उसके बाद कोर्ट में केस गया, आर्बिट्रेशन में मुकदमा चला, आर्बिट्रेशन जिसके पक्ष में हुआ, एनसीएलटी का में मुकदमा चला, वहां पे जीते। अब ये दूसरे जगह अपील करते हैं, जो मतलब कानूनन मतलब किसी को राइट है कि अपना पक्ष रखने का। तो आप ये बताइए, आप ये जब ये कह रहे हैं कि एनसीएलटी में आर्बिट्रेशन में दोनों जगहों पर आप जीत गए, आप जो कह रहे हैं, और ये मामला अपील में चला गया, तो ये कार्रवाई नहीं, आपको अपील में क्या हम नहीं लगता गए है? हैं। अपील हाँ, में हम नहीं गए आप हैं। अपील में आप नहीं गए, जाहिर सी बात है, अपील में वही जाएगा जो लूज करेगा, ये तो जाहिर सी जी। बात है, अपील में वही जाएगा। मेरा ये पूछना है आपसे, फिर आपको क्या लगता है, ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के क्या मायने हैं, आपको क्या लग रहा है? आप बताइए, इस कार्रवाई के माने अगर मतलब सरकार डिसीजन करे तो जबरा मारे रोए भी न दे। हम लोगों के भोजपुरी में कहावत है कि हम अगर राजनीति में हैं तो हम तो मतलब राजनीति में है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है, वैचारिक मतभेद होता है राजनीति में। हम्म, राजनीति में बदले की भावना को लेकर के कोई मतलब इस तरह का कार्य और सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अगर होता है तो इसको गलत कहा जाता है, ये निंदनीय होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दबाव बना करके और किसी को कमजोर करना, ये सरकार का काम नहीं है। किसी को तमाम अपने अच्छे कार्यों से अच्छा प्रभाव डालना, तो ये क्या तो आप, अच्छा कुशल जी, कार्य है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्थानीय राजनीति का इस पे कुछ प्रभाव है क्या? क्योंकि गोरखपुर की हम बात करें तो वहां पर एक आज से नहीं, दशकों से एक राजनीति वहां चलती आई है कि हाता और बनाम जो योगी आदित्यनाथ के बीच में जो एक राजनीतिक लड़ाई है, उसकी चर्चा बहुत होती है। उसकी चर्चा में न जाने कितनी स्टोरियां हुई, कितने अखबारों में छपा है, इंटरनेट भरा पड़ा है कि ये लड़ाई चल रही है और लंबे समय से चल रही है। पंडित हरिशंकर तिवारी जब थे उस समय भी, उसके बाद अभी चबूतरा एक तोड़ दिया गया जहां उनकी प्रतिमा लग रही थी। तो क्या हाँ आपको जी। लगता है ये उस लड़ाई से कुछ कनेक्शन है क्या इसका, इस एक्शन देखिए, का? हमारे गांव में मैं बताऊं आपको, गांव वालों को, वो हमारे जो गांव का चौराहा है वो कछार का एरिया है, पानी लग जाता है। और वहां पर उनकी कार्य को देखकर, उनके कार्यों के को देख करके लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनकी प्रतिमा लगाने का निर्णय दिया। एक गांव सभा की जमीन में हुआ और उसके बाद उन्होंने परमिशन के लिए अप्लाई किया, परमिशन नहीं लगी, प्रतिमा के लिए परमिशन नहीं लगी। वहीं दूसरे जगह कई लोगों के, मैं नाम तो बताना मुझे लगेगा तो राजनीति से प्रेरित है, तो आप बताइए, वो लोगों की श्रद्धा है, वो जब लगा रहे हैं उसके बाद वो प्रतिमा लगाने का उसको उखाड़ करके अलग रख दिया जाता है। आप वहां पर पहले बता देते हैं कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इस तरह की कार्रवाई होती है, किसी के श्रद्धा पर कहीं लगाम हो सकता है क्या? हम्म, जिन्होंने उस इलाके के लिए, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, उनकी आंख चली गई, लोगों का उन पर भरोसा था। जितने कछार के इलाके में जितने सड़कें बनती थी, जब लोग अगल बगल के इलाके में लोग चुनाव लड़ते थे, लोग कहते थे कि हम इस क्षेत्र को चिल्लू पार बना देंगे। आखिर क्यों नजीर देते थे? श्रद्धा थी लोगों की उनके साथ, मतलब एक सिंपैथी भी थी कि भाई अब वो उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी एक पहचान के लिए एक प्रतिमा होनी चाहिए। तो कुशल जी, ये इस लोगों, तरह की हमारा बातें निर्णय कही नहीं जा था। रही हैं, कुशल जी, इस और तरह की बातें कही जा रही हैं। वो प्रतिमा भी हम लोगों ने नहीं मंगाई थी, गांव के लोगों ने, हर गांव के लोगों ने चंदा करके मंगवाई थी। प्रतिमा है गांव के जो 3-4 गांव के प्रधान ने, किसी प्रधान जी की यहाँ प्रतिमा रखी हुई है, आज भी रखी है। और कुशल जी, वहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस तरह की बातें, मैं इस समय मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ, राजनीतिक चर्चाएं भी देख रहा हूँ, ये बात बहुत चर्चा में है कि ये कहीं ना कहीं से वो भी एंगल है क्या, इसकी चर्चा हो रही है, जो पुरानी राजनीतिक लड़ाई है आपके परिवार और योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में जो एक पूरा इतिहास है उस राजनीतिक लड़ाई का, क्या उसकी कोई छाया आपको दिख रही है? ऐसी कोई, देखिए, लड़ाई नहीं है जो मतलब, अगर आप बताइए, हम अगर आप लड़ाई इसको मानते हैं तो हम अगर विपक्ष की राजनीति करते हैं तो एक सिद्धांतों की होती है, वैचारिक मतलब मतभेद हो सकता है।
लेकिन ये कहीं इस तरह का राजनीति में नहीं होता। राजनीति के बाद और लोग मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे के, जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ता है, तो हम उनके अगर कहीं घर में कोई फंक्शन होता है हमको इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, वो आते हैं। ऐसा कहीं इस तरह का नहीं होता। लेकिन विद्वेष की भावना अगर किसी के दिल में है और उसको रख करके कोई कार्रवाई कार्रवाई गलत होती हो, जो हो रही है, ये निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं। ये प्रजातंत्र की व्यवस्था है, ये जनता का तंत्र है, प्रजा के लिए सरकार बनती है। और डेमोक्रेसी में अगर इस तरह की बातें होती हैं, सरकारी एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, बदनाम करने का काम जा रहा है, हमारी न्यूज नहीं छपती है। हम कहते हैं कि हमको हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो वो चीज नहीं, खाली ये छापेमारी हो रही है। एक तरफा के ट्रायल क्या हो सकता है क्या? जबकि कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, डिसीजन देने के बाद इस तरह की मतलब बातें आ रही हैं, सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। बदनाम करने की साजिश अगर हम कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। किसी को क्यों बदनाम किया जाएगा? ये आपने एक बड़ी बात अभी कही है कि दिल में अगर विद्वेष हो तो इसके तहत ये सब चीजें होती हैं। दिल में जो विद्वेष वाली बात आप कह रहे हैं, मैं आपसे यही इतनी देर से पूछ रहा हूं कि जो विद्वेष वाली बात अभी आपने उठा दी है, यही चर्चा में है कि एक पुरानी, आप चलिए लड़ाई शब्द हटा दीजिए, हम लड़ाई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रद्वंदता उसको कह लें, एक राजनीतिक प्रद्वंदता कह लें उसको, एक पुरानी चली आ रही है योगी आदित्यनाथ और हाथा के बीच में। ये पुरानी है, नई नहीं है। क्या उसका कोई असर आप देख रहे हैं? देखिए, ये कहाना आप मुझसे कह के, अगर इस बात को कहूंगा तो आप कहेंगे कि नहीं, हम आरोप लगा रहे हैं। आप वहां के जन जन से पूछ सकते हैं कि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं। अभी मैं बस्ती की एक कहानी बताता हूँ। एक 15 साल का नौजवान लड़का था, उपाध्याय परिवार का था। मैं उसको वो गांव के बच्चे, दो बच्चे झगड़ा किए, उसके बाद एक आदमी ने पैसा दे करके, वो जो वैन आती है, मोबाइल वैन होती है पुलिस की, उसको बुलवाया। और बुलवाने के बाद उसको पकड़ करके ले गया। 15 साल का नाबालिग लड़का था। ले गए थाने पर उसने पैसे की डिमांड की, जैसा लोग बताते हैं। और उसके बाद उस लड़के को क्यों मारा पीटा गया? क्या वो अपराधी था? क्या उसके ऊपर कोई वारंट था? इतना मारा पीटा गया कि घर आते आते खून की उल्टी करने लगा। उसके माँ बाप, झोपड़ी है उसके घर पर। मैं गया था, बड़ा देख करके बड़ा मार्मिक दृश्य था। वहां ले गए अस्पताल में, अस्पताल से डॉक्टर ने रिफर किया बस्ती हॉस्पिटल को। रास्ते में वो लड़का मर जाता है। पोस्टमार्टम होती है, डॉक्टर बताते हैं पोस्टमार्टम का मृत्यु का कारण पता नहीं चल पा रहा है, विसरा जांच होगी। आप बताइए, डॉक्टर रेफर कर रहा है, उसको चोट लगी है, उल्टी कर रहा है खून की, और उसके बाद इसको क्या कहा जाएगा? गलत कहा जाएगा कि नहीं? इसकी निंदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उस लड़के के माँ बाप को लड़का कौन देगा? इस तरह की प्रताड़ना होनी चाहिए। हम अगर अपनी बात कहें, हम अपना हक मांगे, अगर हम सरकार के पास हमारा पेमेंट रुका है तो हम गलत हैं। हम पैसा लेकर के, हमारे ऊपर चार्ज लग रहा है कि हम पैसा लेकर के, हम हमारा पैसा सरकार के पास है, और वो सरकार कितना बकाया है उसके बारे में कोई नहीं बताता है। ये चीजें, ये अगर कोई, अगर हमारे यहाँ गांव में कहावत होती है कि जबरा मारे रोए भी न दे। हमको विनय बदनाम शंकर बदनाम। तिवारी से आपका कोई, आपके जो छोटे भाई हैं, इस गिरफ्तारी के बाद वकील के जरिए या किसी जरिए आपका कोई संपर्क हो पाया है? कोई वहां से आपको जानकारी मिली है? क्या वो कहना चाहते हैं? कुछ आपके पास कोई इनपुट आया है क्या उनकी ओर से? नहीं, देखिए, ये जो चीजें हुई हैं सरासर अन्याय हो रहा है। ये सेक्शन 3 और 4 में अगर ये इल्जाम लगाते हैं कि हमारे बुलाने पर नहीं आए, कोर्ट उनको वार्निंग दे सकती है। और इसका मैक्सिमम लिमिट है, जो भी सजा का हो, बेलेबल ऑफेंस है। एक सामाजिक आदमी है, एमएलए रह चुके हैं वो, सामाजिक जिंदगी है उनकी, और उनकी कंपनी का जो मतलब वो हो रहा है, अच्छा खासा व्यवसाय था उनका। और उसके बाद वो अगर वो उसको मुचलके पर छोड़ा जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो रेफर कर दिया गया जुडिशियल कस्टडी में, और उसके बाद डेट लगा दी गई 19 तारीख की। इसको क्या कहा जाएगा? तो वो आपका एक इशारा ये है कि ये टारगेटिंग हो रही है, टारगेट किया जा रहा है, जो आपका इशारा लग रहा है मुझे। बदनाम करने का, परेशान करने का, प्रताड़ित करने का,
इससे अब इससे ज्यादा हम आपसे क्या कह सकते हैं? हम अपनी तो पर पीड़ा ही आप। बदनाम किसे करने का, ये जरा क्लियर कीजिएगा। विनय शंकर तिवारी को बदनाम करने का या हाथा को बदनाम करने की साजिश है ये जो नहीं, आप कहना ये चाह रहे हैं? एक परिवार के, हमारे परिवार के हैं, तो अगर हम उनके उन खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है तो हम कहेंगे नहीं? कर्ज होता है सबका, माँ बाप का अलग कर्ज होता है, भाई का अलग कर्ज होता है, एक दायित्व होता है, परिवार का अलग, समाज का अलग दायित्व होता है। आदमी की, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है परिवार के लिए, समाज के लिए और हित दोस्तों के लिए। अगर हम बात हम अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं, ये हम्म, कोई अपराध है क्या? कोई घटना हो, अगर उस घटना में हम चल जाएं तो हम राजनीति में है, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे? गांव में आग लग जाएगी, हमारे साथ ज्यादा संख्या में लोग जुड़ जाते हैं, हम तो उनकी पीड़ा के लिए, जानने के लिए जाते हैं, तो ये कोई अपराध है? हम्म, अगर किसी के चोट पर हम मरहम लगाने का काम करते हैं, तो जो डॉक्टर तो दवा करता है तो उसको डॉक्टर करते हैं, उसको तो बड़ा सम्मान मिलता है। लेकिन एक नेता, अगर किसी के गांव में आग लगती है जाने पर, अगर ये हो जाता है कि इसका पर निकल रहा है, तो बताइए इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कौन सी सफाई दे हम्म। सकते हैं? मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि आप किस तरह की अब कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं इस मामले में? क्या आप उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का भी रुख करने की सोच रहे हैं? हम निष्पक्ष कार्य, मतलब वो चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, और जो मतलब अदालतों ने फैसला किया है, वो अपील में गए हैं, मुकदमा वहां पर है। अगर इस तरह की कोई बात होती, जो पैसा कंपनी का बाकी है, कंपनी का पैसा दे दिया, जो बैंक का पैसा है, बैंक का पैसा दे दिया जाए। ये सारा पैसा अकाउंटेबल है, हम्म, थ्रू अकाउंट ही सारा आएगा, ऐसा नहीं कि पैसा कहीं चला गया। हम्म, और उसके बाद उसमें आना चाहिए, सारी चीजें, सारे तथ्य अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और राजनीति में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं फिर आपसे कर रहा हूँ, आपके जरिए निवेदन भी करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जैसे दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, तो उसके बाद जो कमजोर होता है तो रियाज करके लड़ता है कि नहीं, कि वो धंधा छोड़ देता है? अगर कोई रेसलिंग का वो है, चाहे कोई खिलाड़ी है, अगर जीरो पर आउट हो गया तो क्रिकेट छोड़ देगा कि फिर उसका सुधार करेगा उसमें? हम जनता से जुड़े हुए हैं, जनता ये आज से नहीं, हम लोग की एक वो है, सारा इलाका लोग जानते हैं कि हमारा अगर वो रहता तो हमारे पिताजी का जो क्षेत्र है चिल्लू पार, वो एक हम्म, नजीर था, लोग नजीर देते थे। उनकी प्रतिमा उखाड़ दी जाती है, वहीं बाबू मार्कंडे चंद की प्रतिमा उनके विद्यालय में लगती है, कोई प्रतिकार नहीं होता है। और क्या उनकी प्रतिमा क्यों हटा दी जाती है? ये सवाल अगर हम पूछते हैं तो हम गलत हैं? ये आपने एक बड़ा सवाल उठाया। आप कह रहे हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा को उखाड़ दिया जाता है, चबूतरा तोड़ दिया जाता है और बाबू मार्कंडे की प्रतिमा उनके ही विद्यालय में लगा दी जाती हाँ, है। मतलब उनके का मतलब है योगी आदित्यनाथ जो हाँ, मठ का लगे लगे विद्यालय, उसकी बात कर रहे बाहर होंगे। लगी है। कई लोगों के इस तरह से हुआ है, हमारे यहाँ के प्रमुख जी थे बाबू चतुर्भुजा सिंह, उनकी प्रतिमा का उद्घाटन राजनेता लोग जाकर के करते हैं, बड़े राजनेताओं ने किया। क्या उनको परमिशन मिल सकती है? क्या ये 6 6 बार के, 7 7 बार के एमएलए रहे हैं, और सरकारों में मंत्री रहे, कि उनकी प्रतिमा लगाने का गांव वालों को, जबकि गांव वाले, उसमें हम लोगों का, हमारे परिवार का कोई योगदान नहीं था, हम्म, हम्म, और गांव वाले अगर लगाते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलनी चाहिए? हम्म। ये किस कानून में है बताइए? तो कुशल ये जी, हमारे आखिर साथ में ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताइए मुझे कि ये क्या, ये ब्राह्मण राजनीति को, आपको क्या इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण राजनीति को एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश है? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? क्योंकि नहीं, गोरखपुर में एक देखिए बड़ा इसमें इतिहास रहा है इन चीजों का। हम तो, देखिए राजनीति की हम तो कह रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। अगर एक जगह प्रतिमा लगाई जा रही है और दूसरे जगह नहीं, उसको परमिशन मिल रही है, ये गलत हो रहा है, मैं तो इसी की निंदा कर रहा हूँ। हम्म, हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अगर हम किसी विशेष जाति विशेष में पैदा हो गए हैं तो कोई अपराध तो नहीं कर किया हमने। हम्म, हम अगर अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, हमारे कोई संबंधी है, उसके दुख सुख में शामिल हो गए, तो ये कौन सा अपराध है? हम्म।
आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ब्राह्मणों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये कोई अपराध नहीं है? हम सबके देखिए, हमको तो हर वर्ग का वोट मिलता है। हम हम्म, अगर मैंने हमारे साथ अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, घूमता है, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, तो हमारे साथ हर साथ सहयोगी हैं। हम हम्म। तो जितना मैं तो चुनाव लड़ा हूँ, और बहुत नॉमिनल में तो जा करके मैं वहां उतना सारे सारे लोगों का प्रेम आशीर्वाद मिला, तब तो हमको इतना वोट मिला। हम्म। और एक ही आप बताइए कि एक जगह एक प्रतिमा लग रही है, उसको हम्म। परमिशन मिल रही है शासन के जरिए, जो शासन के हम्म। जिम्मेदार लोगों के जरिए। और हम्म। एक जगह गांव वालों की श्रद्धा है, जिन्होंने कार्य किया है। जो चिल्लू पार के अगल बगल के जितने क्षेत्र थे विधानसभा के, लोग चुनाव लड़ने के पहले ना ये भाषण देते थे कि हम इस क्षेत्र को चिल्लू पार बना देंगे। अगर उनकी प्रतिमा लगा जा रही है, उनको परमिशन नहीं मिलना चाहिए गांव वालों को? क्यों हो प्रतिमा रहा है उखाड़ ऐसा? देते। आपको आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बदनाम करने की साजिश हो रही है। क्या प्रजातंत्र की व्यवस्था में ये चीजें नहीं होनी चाहिए? ये गलत है। हम उसी का आपके जरिए हम चाहते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए राजनीति में। ये चीजें निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं। और अपने लोगों से देखिए, हमारे लोग तो तमाम दलित हो रहे थे। हमने कहा कि देखिए, कानून के परिधि में रहकर हम लोग कार्य करेंगे। ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी हम अगर किसी विरोधी पार्टी में है, तो इसका मतलब कोई गलत बात है? हमारा जो विचार है, दबाव से तो नहीं बदला जा सकता है। अगर हमारा कहीं जुड़ाव है, कोई सिद्धांत, किसी सिद्धांत से हम जुड़े हैं, तो उसको आप दबाव बना करके बदल देंगे? ऐसा कहीं होता है प्रजातंत्र में? कुशल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने अपनी बात रखी और हमारा बात करने का मकसद यही था कि हम चाह रहे हैं कि सारे पक्ष सामने आए। मैंने आपको ईडी का पक्ष भी बताया जो अखबारों में छप रहा है, और आपका जी। पक्ष भी मैंने जानना चाहा। दो बातें बहुत ही क्लियर कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये पूरे फैक्ट जो हैं वो रखे नहीं जा रहे हैं। दो बातें इन्होंने इंपॉर्टेंट कही है कि एनसीएलटी आर्बिट्रेशन में जो इनके हक में गया है फैसला, वो बात सामने नहीं रखी जा रही है। और जो सरकार का बाकी है, इनके ऊपर जो पैसा है, इनकी कंपनी पर जो पैसा बाकी, वो बात सामने नहीं रखी जा रही है। और साथ में बदनाम करने की ये साजिश है, ये पक्ष है कुशल तिवारी का। कुशल जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।